हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आज वो डब्ल्यू के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में कि इस तरीके का जो है पूरा स्मैकडाउन देखने को मिला है, जहाँ पे हमें ये पता चला कि भाई द रॉक जो फाइनल बॉस है वो रोमन इसका बात ऑर्डर मानते हैं। मैं उसके बारे में बात करूँगा। साथ ही मैं बात करने वाला हूँ किस तरीके से इस बार भी हमें रेसलमेनिया 40 के अंदर फादर वर्सेस सन का मैच देखने को मिलेगा। इसके साथ जेड कार्गिल का स्मैकडाउन पे किस तरीके से डेब्यू हुआ, तो मैं उसके बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो देखा जाए दोस्तों, अगर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टूडियो इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल रसलिंग और गॉसिप को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टूडियो जो भी नई वीडियो है वो आपके पास तक जरूर पहुंचे। देखा जाए जो हमें स्मैकडाउन का स्टार्टिंग देखने को मिलता है वो द वेपर रैंडी ऑर्टन केविन ओवेंस वर्सेस प्रीटी डेडली के टैग टीम मैच के साथ देखने को मिलता है। इस मैच की स्टार्टिंग काफ़ी अच्छी थी, जिस तरीके से मैच स्टार्ट हुआ और मैच काफ़ी अच्छा चल रहा था। और जिस तरीके से यहाँ पे रैंडी ऑर्टन को एक तरीके से रिंग पोल पे भी बैठा था और साथ ही अनाउंसर टेबल के ऊपर भी बैठा था, मतलब मैच काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन यहाँ पे किस तरीके से हमने देखा जब रैंडी ऑर्डर के ऊपर एक तरीके से वो उलझे हुए थे प्रीटी डेडली के साथ रिंग साइड पे, तो यहाँ पे एक तरीके से केविन ओवेंस जब रिंग में होते तो लोगन पॉल आके ब्रॉस नकल से एक तरीके से पंच कर देते हैं, जिसके बाद फिर यहाँ पे प्रीटी डेडली को बंदे को चांस मिलता है और एक तरीके से यहाँ पे पिन करके इस मैच में विक्ट्री लेते हैं। मतलब प्रीटी डेडली इस मैच को जीत जाती है। जिसके बाद रैंडी ऑर्टन सोचते हैं भाई हम मैच हार कैसे गए, केविन ओवेंस से पूछते हैं। इसके बाद फिर उन्हें पता चलता है कि भाई लोगन पॉल ने एक तरीके से अटैक किया था। जिसके बाद फिर वो लोगन पॉल की साइड जाते हैं, जहाँ पे वो रिंग के अंदर होते हैं और एक तरीके से रिंग के अंदर से घसीट को लोगन पॉल को बाहर निकालते हैं। लोगन पॉल के ऊपर रैंडी ऑर्टन अटैक करना चालू करते हैं, जिसके बाद फिर उन्होंने बजाना चालू कर दिया। लेकिन इसके बाद फिर प्रीटी डेडली आके सेव करती है लोगन पॉल को और यहाँ पे एक तरीके से रिंग के अंदर हमने स्टनर देखा, आरकेओ देखा प्रीटी डेडली के बंदे के ऊपर, और रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस ये दोनों बंदे मिलकर लोगन पॉल का पीछा करना चालू कर देते हैं। लेकिन जिसके बाद फिर हमने बैक स्टेज पे देखा जहाँ पे लोगन पॉल जो होते हैं एक तरीके से दौड़ते हुए अपनी कार में बैठते हैं, कार में एक तरीके से वो भाग जाते हैं, मतलब और रैंडी ऑर्टन का पीछा करते ही रह जाते हैं। मतलब ये वाला स्पॉट देखने में काफ़ी अच्छा लगा, जिस तरीके से भाई ये दोनों बंदे मतलब रैंडी ऑर्टन केविन ओवेंस मिल के एक तरीके से लोगन पॉल का पीछा पड़े हुए हैं, तो भाई ये देखने में काफ़ी अच्छा और बढ़िया लगा। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है यहाँ पे बैक स्टेज में होती है, जहाँ पे एक तरीके से ईओ स्काई का इंटरव्यू चल रहा था, जिस पे एक तरीके से जो बेली होती हैं आके पूरी तरीके से अटैक करती है और इन दोनों के बीच में जो अटैक था वो काफ़ी अच्छा था, जहाँ पे एक तरीके से ईओ स्काई को आज पूरा बजाया है बेली ने, जो कि कह सकते हैं भाई इनके रेसलमेनिया मैच के लिए हाइप जो था वो काफ़ी अच्छा और बढ़िया किया है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है, यहाँ पे होते हैं रिंग के अंदर निक एल्डस, और निक एल्डस एक तरीके से बता दें भाई जो मेरा काम है कि भाई मैं अपने इस स्मैकडाउन को सबसे अच्छा डेवलप करूँ, एक तरीके से अच्छा जो भी प्रोग्राम है उसको अच्छे से डेवलप करूँ। और एक तरीके से वो वेलकम करते हैं न्यूएस्ट मेंबर ऑफ स्मैकडाउन, और वो होती है जेड कार्गिल। और जेड कार्गिल जो आज इंटरेस्ट था वो भाई वाकई में काफ़ी अच्छा था। आप जिस तरीके से द रॉक का इंटरेस्ट देखते हैं ना भाई फाइनल बॉस की साइड में, उसी तरीके से आज जेड कार्गिल का इंटरेस्ट था भाई। वाकई में देख के काफ़ी अच्छा लगा। जेड कार्गिल एक तरीके से जो आज बड़े सुपरस्टार की तरह लग रही थी, वो देख के काफ़ी अच्छा लगा। जिस तरीके से उनका जो फ्रेज होता है वो भी काफ़ी अच्छा था। एक तरीके से रिंग के अंदर आती हैं और रिंग के अंदर आने के बाद बताती हैं कि भाई देखो मैं स्मैकडाउन पे आ चुकी हूँ। उसके बाद फिर वो कहते हैं जो मेरे पास जो डोली के एक तरीके से जो वीएमएस डिवीजन है वो एक तरीके से बेस्ट है इन द वर्ल्ड एक तरीके से। इसके बाद फिर कहते हैं लेकिन इसमें से कोई भी जेट कारगिल नहीं है, और वो कहती हैं कि भाई सभी को वार्निंग देते हुए कि स्टॉर्म है अराइव, मतलब वो कहती हैं तूफान आ चुका है और एक तरीके से सभी एक तरीके से सावधान हो जाओ। मतलब यहाँ पे जो जेट कारगिल का आज स्मैकडाउन पे डेब्यू था वो देखने में काफ़ी अच्छा और बढ़िया लगा। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है ये था टैग टीम क्वालिफिकेशन में, जो एक तरीके से रेसलमेनिया 40 के लिए है। और यहाँ पे होते हैं ऑस्टिन थियरी एंड ग्रेसन वालर वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट के बीच में मैच था। करने का मतलब मैच काफ़ी अच्छा चलते थे, जिस तरीके से हाई फ्लाई मूव्स थे और सब तरीके से एक तरीके से अच्छे मूव्स चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमने देखा किस तरीके से बैक स्टेज में कैरियन क्रॉस की टीम और फैब बॉब के ऊपर एक तरीके से बॉबी लेस्ली के ऊपर अटैक हो जाता है, जिसके बाद फिर अटैक कंटिन्यू हो रहा है। जिसके बाद फिर यहाँ पे एक तरीके से जो मोंटा स्क्वाड होता है वो बैक स्टेज जाने की कोशिश करते हैं। इसका फ़ायदा मिलता है ऑस्टिन थियरी एंड ग्रेसन वालर को, और उन्होंने इस मैच में पिन करके इस मैच में विक्ट्री ले लिया है। मतलब एक तरीके से ऑस्टिन थियरी और ग्रेसन वालर रेसलमेनिया 40 के अंदर जाने वाले हैं 6 पैक लैडर मैच के अंदर। इसके बाद फिर यहाँ पे एक तरीके से ऑथर ऑफ पिन आके एक तरीके से स्ट्रीट प्रॉफिट के ऊपर अटैक करती है। बॉबी लेस्ली सेव करने के लिए आती है, लेकिन इसको कुछ फ़ायदा मिलता है, जहाँ पे एक तरीके से कैरियन क्रॉस ने पूरी तरीके से बजा दिया। मतलब एक तरीके से फाइनल टेस्टामेंट ने एक तरीके से पूरा बॉबी लेस्ली और स्ट्रीट प्रॉफिट को पूरी तरीके से बजा दिया और लास्ट में ही स्टैंड ऑल करते हैं, जो कि कह सकते भाई इन सभी के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है।
उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है ये था लैटिनो डेल फैंटास्मा, जहाँ पे एक तरीके से संतोष के एस्कोबार होते हैं और संतोष एस्कोबार आने के बाद सभी को कहते हैं कि भाई जो डोमिनिक मिस्टीरियो था वो अपने फादर के बारे में सही था, और एक तरीके से कॉल आउट करते हैं, मतलब वेलकम करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को, और डोमिनिक मिस्टीरियो को कहते हैं कि भाई तुम अपने फादर के बारे में जो भी कहते थे वो सही था, इसके लिए मैं तो सॉरी कहता हूँ, और एक दूसरे को एक तरीके से हैंडशेक करते हैं। इसके बाद फिर डोमिनिक मिस्टीरियो कुछ बोलते हैं लेकिन इसका कुछ फ़ायदा नहीं होता, और यहाँ पे पूरी जो रे मिस्टीरियो आते हैं, रे मिस्टीरियो के साथ पूरी तरीके से एलडब्ल्यू की टीम होती है, और आने के बाद एक तरीके से डोमिनिक मिस्टीरियो को कहते हैं भाई मैंने तुम्हें सोचा था कि अब हम दोनों का जो ड्रामा है वो खत्म हो चुका है, लेकिन भाई तुम अभी तक उलझे हो तो कोई बात नहीं। एक तरीके से वो चैलेंज करते हैं रेसलमेनिया 40 के अंदर टैग टीम मैच के लिए संतोष एस्कोबार एंड डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेज रे मिस्टीरियो एंड एक मेरा चुना हुआ बंदा जो कि न्यूएस्ट मेंबर होगा एलडब्ल्यू का। एक तरीके से यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो कहते हैं भाई इनमें से कौन होगा, तो रे मिस्टीरियो कहते हैं वो न्यूएस्ट मेंबर होगा और एलडब्ल्यू का, और एक तरीके से ड्रैगन ली का नाम लेते हैं, और ड्रैगन ली वर्स आते हैं। एक तरीके से इनके बीच में हमें ब्रॉल देखने को मिलता है और ब्रॉल काफ़ी अच्छा चला, जिसके बाद फिर यहाँ पे सभी ने मिलकर, मतलब एलडब्ल्यू के मेंबर्स ने मिलकर बजाया है संतोष एस्कोबार की टीम को। इसके बाद फिर यहाँ पे कह सकते हैं भाई डब्ल्यू ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि हमें रेसलमेनिया 40 के अंदर टैग टीम मैच देखने को मिलेगा, जो होने वाला है रे मिस्टीरियो एंड ड्रैगन ली वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो एंड संतोष एस्कोबार के बीच में, जो कि कह सकते हैं भाई फादर वर्सेस सन का मैच रीमैच हमें देखने को मिल जाएगा रेसलमेनिया 40 के अंदर, तो इसके लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है ये था टैग टीम क्वालिफिकेशन मैच, जहाँ पे होते हैं कैच रिपब्लिक वर्सेज एलडब्ल्यू के मेंबर्स के बीच में, और कहते हैं कि भाई मैच काफ़ी अच्छा चला। कहते हैं भाई इस मैच की जो एंडिंग होती है एक तरीके से डबल टाइलर ड्राइव के साथ देखने को मिलता है, जहाँ पे पीट डैन एंड टाइलर वेट इस मैच को जीत गए हैं, और एक तरीके से रेसलमेनिया 40 के अंदर 6 पैक लैडर मैच के अंदर क्वालिफाई कर चुके हैं, तो भाई इनके लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है यहाँ पे बैक स्टेज में, जहाँ पे होते हैं पॉल हेमन, और एक तरीके से वो बात करते हैं, क्लियर करते हैं किस तरीके से हमने जो मंडे नाइट रॉ पे देखा था, जहाँ पे एक तरीके से द रॉक ने कोडी रोड्स को ब्रूटली पीटा था, पूरी तरीके से अटैक किया था, तो और कोडी रोड्स को डिस्ट्रॉय किया था। इस पर एक तरीके से पॉल हेमन कंफर्म करते हैं जो द रॉक ने किया, फाइनल बॉस ने किया है कोडी रोड्स के साथ, ये किया है एक तरीके से ऑर्डर ऑफ रोमनिस पे, मतलब एक तरीके से जो रोमनिस ने ऑर्डर किया है जिसकी वजह से द रॉक ने ये काम किया है। मतलब एक तरीके से वो करेंगे भाई द रॉक भले ही एक तरीके से खुद को फाइनल बॉस मानता हो, लेकिन वो ऑर्डर मानता है ट्राइबल चीफ रोमनिस का। इसके बाद फिर जिम्मी ऊसो भी होते हैं। जिम्मी ऊसो कहते हैं भाई हम जे ऊसो को नहीं चाहते कि भाई वो रेसलमेनिया 40 तक जाए, और एक तरीके से कहते हैं कि भाई जो मेरा छोटा भाई है तू, और मेरे बड़े छोटे भाई के साथ एक तरीके से तुम्हारा चैलेंज होगा मैच, और यहाँ पे सोलो सीकोवा भी जे ऊसो को चैलेंज करते हैं नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के लिए मैच, जहाँ पे एक तरीके से सोलो सीकोवा वर्सेज जे ऊसो के बीच में हमें मैच दिखने वाला है, तो इसके लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है यहाँ पे होते एजे स्टाइल, और एजे स्टाइल एक तरीके से सबसे पहले रिंग्स में आते हैं और सबसे पहले बात करना चालू करते थे एलए नाइट के बारे में कि एलए नाइट काफ़ी खराब घटिया बंदा है, वो मेरे घर के ऊपर आके अटैक करना चालू कर दिया था, और एक तरीके से वो कहते हैं भाई मुझे पता है कि भाई वो यहीं कहीं होगा कैमरामैन के साथ, 2-4 कैमरामैन को भी एक तरीके से पकड़ के पीटते हैं, लेकिन वो होते नहीं, अंत में एलए नाइट आ जाते हैं, और एलए नाइट ने एक तरीके से एजे स्टाइल के ऊपर बजाना चालू कर दिया, अटैक करना चालू कर दिया था, जिसके बाद फिर एजे स्टाइल को भागना पड़ जाता है, और एलए नाइट कहते हैं कि भाई ठीक है तो यहाँ से तो भाग गया, लेकिन मैं तेरा रेसलमेनिया के अंदर जरूर फोड़ूंगा, क्योंकि लोग वहाँ मुझे कहेंगे एलए नाइट, तो इसके लिए काफ़ी अच्छा और बढ़िया बात है। वहीं जो हमें डब्ल्यू के फ्राइडे स्मैकडाउन पे जो मेन इवेंट में देखने को मिला है मैच, ये था बियांका ब्लेयर वर्सेस डकोटा काई के बीच में मैच, और कह सकते हैं भाई इस मैच की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, जिस तरीके से आज बियांका ब्लेयर ने एक तरीके से डकोटा काई के ऊपर बजाया, प्लेयर पटक पटक के बजाया है, लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं भाई बियांका ब्लेयर के ऊपर भी एक तरीके से डकोटा काई का पावर काफ़ी अच्छा था, जिस तरीके से उन्होंने पंच वगैरह किया था वो काफ़ी अच्छा था, और एक तरीके से जब डकोटा काई को पोल पे ही एक तरीके से अपना नी मार देते हैं, जिसका फ़ायदा मिलता है बियांका ब्लेयर को। बियांका ब्लेयर ने अपना के ओडी लगा के इसमें फिर विक्ट्री लिया, जो कि कह सकते हैं भाई बियांका ब्लेयर के लिए काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद फिर यहाँ पे डैमेज कंट्रोल की जितनी बंदी होती है आस्का कैरी शेन आके अटैक करना चालू कर देती हैं, जिसके बाद फिर सेव करने के लिए यहाँ पे नियोमी आती है, नियोमी भी सेव करने के लिए आती है, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता, और नियोमी को भी बजाती है, मतलब नंबर्स गेम ज़्यादा होने की वजह से बियांका ब्लेयर और नियोमी दोनों पिट जाती है। जिसके बाद फिर हमने देखा कि भाई अब आता है एक तरीके से स्टॉर्म, मतलब जेट कारगिल आती है, और जेट कारगिल आने के बाद जिस तरीके से उन्होंने आस्का को एक किक मारा था वो काफ़ी अच्छा था, आस्का दूर फेंका गया। उसके बाद फिर हमने पावर बम देखा कि इस तरीके से उन्होंने डकोटा काई के ऊपर लगाया, कैरी शेन के ऊपर लगाया, कैरी शेन को एक तरीके से पिन भी किया था, 1-2-3 का काउंट और भी रहा था। उसके बाद फिर कहने का मतलब यहाँ पे डैमेज कंट्रोल की बंदियाँ बाहर हो जाती हैं, जिसके बाद फिर जो रिंग्स में बचती हैं वो बियांका ब्लेयर, जेट कारगिल और नियोमी बचती है, मतलब एक तरीके से स्टैंड ऑल करती हैं, और डब्ल्यू एक तरीके से इनके बीच में जो डैमेज कंट्रोल वर्सेस बियांका ब्लेयर, जेट कारगिल और नियोमी के बीच में 6 वोमेन टैग टीम मैच भी कंफर्म कर दिया रेसलमेनिया 40 के लिए, जो कि कह सकते हैं भाई इनके लिए काफ़ी अच्छा और बढ़िया बात है।
तो देखा जाए दोस्तों, जो आज का वीडियो था यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों वगैरह तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।